बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, संतोषी उसे समझना चाहिए जिसके नाम के अतिरिक्त अन्य सर्व इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। स्वतंत्र उसे कहना चाहिए जिसे सद्गुरु की आज्ञा के अतिरिक्त कोई बंधन नहीं। स्वतंत्र ही दूसरों को स्वतंत्रता दे सकता है और संतोषी ही दूसरों को संतोष प्रदान कर सकता है। नाम के अतिरिक्त और जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब धूल के समान है। उसे देख अहंकार न करो। जब तक वहाँ इच्छाएं नष्ट न होंगी तब तक सद्गुरु का ध्यान हृदय में नहीं बसेगा। जो जीव मन की वासना के अनुसार चलने वाले हैं वे श्रृंखलाओं में बंधे हुए कैदी हैं। उन्हें सद्गुरु के वचन प्रिय नहीं लगते। वे आत्मज्ञान गति पाते हैं। सद्गुरु का वचन देखने में साधारण है परंतु सब वेदों शास्त्रों का तत्व है। प्राय संसार उसका सम्मान करता है जो काम अधिक करे, परंतु महापुरुषों की दृष्टि उस जीव पर अधिक होती है जो आंतरिक सच्ची भावना रखकर परिश्रम करता है। कथनी तो सब कर सकते हैं परंतु करनी सद्गुरु की सहायता के बिना कोई नहीं कर सकता। संसार सागर की लहरों के झकोलों से यदि बचना है तो सद्गुरु से मिलो, क्योंकि इनके अतिरिक्त इन झकोलों से और कोई भी नहीं बचा सकता। गुरु शब्द से चंचल मन को स्थिर बनाओ तो स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे एक्सरे द्वारा शरीर की हड्डियों, फेफड़े आदि दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही ज्ञान के एक्सरे से भीतर आत्मा की गति को देखते रहो और सांसारिक पदों से दृष्टि हटा लो। मन में शांति है तो जग में शांति है। वह विश्व में वैराग्य वृत्ति रखने से और सद्गुरु शब्द के अभ्यास से आती है। सद्गुरु की मौज के आठों याम सावधान रहो, क्योंकि शत्रु आठों याम जागृत है। अवसर मिले तो वर्षों की कमाई पल भर में लूट लेंगे और तुम पश्चाताप करते रह जाओगे। जब तक जीवन है तब तक त्यागी बनो और फल की आस भूलकर भी न करो। कर्म करो लेकिन निष्काम भावना से। निष्काम कर्म से ही मालिक की दरगाह में स्वीकृत होता है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सद्गुरु की शरण में आकर धर्मात्मा बन जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए प्रथम सद्गुरु से आज्ञा लो, फिर निसंकोच आगे बढ़ते चलो। सद्गुरु मौज की प्रतीक्षा करोगे तो परिणाम अच्छा होगा और शीघ्रता करने से धोखा खाओगे। दुविधा त्याग एकचित होकर केवल सद्गुरु के आगे स्वयं को अर्पण करो तो अस्थायी शांति प्राप्त होगी। हे सद्गुरु, जब आपके वचन सुनने से बुद्धि में प्रकाश होता है तब मुझे अनुभव होता है कि मैंने अपनी गलतियों के कारण ही दुख पाया। किसी भी वस्तु से मोह किया तो तुम सद्गुरु का प्रिय पाने योग्य नहीं हो। जो चिकनी चुपड़ी बातें करें उन्हें पूर्ण मत समझो। प्राय जो कहते हैं वे करना नहीं जानते। जो सद्गुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान
प्राप्त कर लेता है। गुरुमुखो, लोगों को कैसे प्रसन्न करें, यह विचार छोड़ सद्गुरु की सेवा कैसे करें, यही सीखो। सद्गुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में भी नहीं बन सकते। साधारण से साधारण मनुष्य भी सद्गुरु से प्रेरित कर उनकी कृपा द्वारा ऐसे अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वानों वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन करके भी अनुभव में नहीं ला सकते। पुस्तकीय विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारी बातों की तरह से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो, यह गर्दन झुका लो। वहाँ धन कुटुंब मान की हानि प्रसन्नता से सहन कर लो, परंतु अपनी वृत्ति को क्रोध में लाकर आंतरिक हानि मत करो। जो सद्गुरु का सुमरण करते हैं उन्हें सद्गुरु भी याद करते हैं और कठिन समय में शीघ्र सहायता करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में यदि घर के संबंध में भी रुकावट डालते हैं तो उन्हें भी अपना मित्र न समझो। जब आश्रय छोड़कर केवल एक ही सद्गुरु का आश्रय लो। जो व्यक्ति दूसरों की बातें आपसे करता है निश्चय जानो कि वह आपकी बातें भी दूसरों से करता होगा। उनसे दिल की बात मत करो। अपने प्रति तुम जैसा दूसरों का व्यवहार चाहते हो स्वयं उनसे वैसा ही व्यवहार करो। हृदय में भली भांति विचार करने के उपरांत बात करो। तुम सद्गुरु के शब्द में लीन हो जाओ तो हजारों लोगों की बातें भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगी। लोगों को प्रसन्न करने के अपेक्षा उसे प्रसन्न करो जिसने मनुष्य तन दिया है। मालिक का न्यायालय सच्चा है, उसमें देर भले ही है हो परंतु अंधेर नहीं है। तुम पर कोई झूठा दोषारोपण करे तो घबराओ नहीं, सत्य अंत सत्य ही रहेगा। अपने विवेक को सत्य समझ हट न करो। सद्गुरु से बुद्धि मांगो। सारा दिन कार्य में संलग्न रहो। जो सेवा सद्गुरु ने आपको सौंपी है वह करते रहो। सद्गुरु की महिमा लिखो, पढ़ो और गाओ भजन ध्यान, सुमरण करो और गुरुमुखों की संगति करो। नर्मता वह दीनता मालिक को प्यारी है, इसलिए किसी पर हुक्म मत चलाओ, बल्कि नर्मता वह दीनता से सबकी सेवा करके मालिक के प्यारे बन जाओ। सांसारिक दुख सद्गुरु के लिए सहन कर लिए हैं तो सद्गुरु तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ न मृत्यु है, न चिंता, न भय है, न बुढ़ापा, न अंधकार है, अर्थात नित्य आनंद ही आनंद होता है। यदि थोड़ा कष्ट सहन करने से शाश्वत आनंद प्राप्त हो गया तो हानि तो नहीं हुई। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने संसार में सत्य के कारण कष्ट सहन किए हैं उन्हीं के नाम आज रोशन है, वही अमर हैं। हे सद्गुरु, दिल में अभिलाषा तो यही है कि सदा आपकी आज्ञा सत्य करके मानता चलूं और अंतिम श्वास तक सेवा करके आप में विलीन हो जाऊं। हे शक्तिमान प्रभु, मन और इंद्रिय मुझे बरजोरी अपनी तरफ खींचती हैं। आप मुझे अपनी तरफ खींच लें, क्योंकि आपके अतिरिक्त और मुझे कोई नहीं बचा सकता।